हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है गाइस आप सब हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। लाइक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूछा था कि भाई वेयर शुड आई कीप माय सैलरी, मंथली सैलरी, यानी कि जो आपकी सैलरी आती है आप उसको कहाँ पे यानी कि इजीली रख सकते हो, कीप कर सकते हो और आपको हाई अमाउंट का रिटर्न जो है वो मिलता है। लाइक सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है, और मैं जो आप लोगों को आज इस वीडियो में जो कुछ मेथड बताने वाला हूँ जहाँ पर अपनी सैलरी को आप रख सकते हो और हाई इंटरेस्ट रेट ले सकते हो। लाइक बहुत सारे लोग हैं, यानी कि इनफैक्ट इंडिया में 90% लोग अपनी जो मंथली सैलरी होती है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं। लाइक जो बैंक का सेविंग अकाउंट है होता है उसी में ही यानी कि सैलरी रखते हैं। लाइक वेदर दे रिक्वायर्ड मनी सो दे कैन डिपॉजिट इटली डिपॉजिट एंड दे कैन withdrawal money can easily anytime where you need money you can withdraw it and you can uh, deposit the money in saving account. It's very easy and very common method because everyone is doing the same thing. I would like to share my experience what I am doing with my salary so that you can also do the same thing and you will get the high return of interest with your salary. And this is and believe me, this is the very safest way where your money will be safe and you will get the high return of interest on your salary. आप लोगों को हाई इंटरेस्ट का यानी कि रिटर्न भी मिलेगा और सैलरी भी आपकी सेफ रहेगी। कुछ भी इसमें नहीं होगा। लाइक कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी आपको ज़रूरत है उसको यूज़ कर सकते हो और जो पैसा होगा आपका उस पर आपको हाई इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो टॉपिक है वो कोई भी स्टेप आपका यानी कि स्किप ना हो। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, जिस तरह से आप सैलरी को रख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो गाइस देखो, अब आप लोगों के पास जो मेथड है यानी कि एक कॉमन मेथड है जो आप लोगों को शुरुआत से बताया गया है, जहाँ पे आपने आपके पापा ने पैसा रखा, जहाँ आपके ग्रैंडफादर ने पैसा रखा, वहाँ आप भी अपना पैसा रख रहे हो। लाइक कोई भी सैलरी आई आपकी सेविंग अकाउंट में और आपके सेविंग अकाउंट में आई, आपके पास डेबिट कार्ड है यानी कि एटीएम कार्ड रख जाते हो, निकाल लेते हो, वो पैसा वहाँ पे रखा रहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो जो पैसा है आपका उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है और क्या उस पर मतलब पैसों पे चल रहा है। लाइक आप अपने पैसों को रेस्ट दे रहे हो, उनको बैठा के भैया रेस्ट करो, आराम करो, अभी तो मेरे पास आए हो, आराम करवाया है और जब ज़रूरत होगी तो मैं निकाल लूँगा। कभी आपने सोचा है कि ये जो पैसा है ये सेविंग अकाउंट में आपका क्या हो रहा है। अभी बैकग्राउंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी मैं अगर आपको बता दूं तो आप लोग कहोगे हाँ ये चीज़ पे तो मैंने कभी भी स्टडी नहीं किया था। आप लोगों ने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का भी नाम सुना होगा। अब मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बस ऊपर ब्रीफ आप लोगों को बता देता हूँ। इन्फ्लेशन ये होता है लाइक अभी आपने एक गाड़ी खरीदी, लाइक एक गाड़ी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है इस साल, ठीक है। अभी राइट नाउ आज यानी कि जो फरवरी चल रहा है 2022 का, 2022 में जिसकी प्राइस 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए और आपके पास भी 1 लाख रुपए है इस वक्त राइट नाउ। और नेक्स्ट मंथ में यानी कि अब आप सोचो कि वो बाइक आप खरीदने जा रहे हो, वो गाड़ी आप लेने जा रहे हो और वो गाड़ी आप लोगों को 1 लाख रुपए में मिल रही है और वो गाड़ी आप लोगों को 1 लाख में मिल जाएगी अभी इस वक्त। लेकिन अब अगर आप उसको अगले साल खरीदोगे लाइक 2023 में तो वो गाड़ी आप लोग को 1 लाख में नहीं मिलेगी। वो गाड़ी के रेट बढ़ गए होंगे, वो गाड़ी के रेट जो है 1 लाख के ऊपर हो चुके होंगे, 1,10,000 हो चुके होंगे, 1,20,000 हो चुके होंगे, लेकिन वो गाड़ी 1 लाख रुपए की नहीं होगी। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो 1 लाख रुपए हैं आपके उनकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि उन पे इन्फ्लेशन लग गया, उनको इन्फ्लेशन खा गया दीमक की तरह आपके पैसों को। वो चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी, वो चीज़ की कीमत उतनी है, 1 लाख रुपए ही है, लेकिन आपका मनी पे आपका जो पैसा उस पर इन्फ्लेशन लग चुका है इस हिसाब से। और लास्ट ईयर का अगर आप गूगल पर सर्च करो कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा था तो 4.5 से लेकर के 6.8% था लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन। यानी कि आपके पैसे पे जो पैसा था आपका, अगर आपके पास घर पे 1 लाख रुपए रखे होंगे तो वो इस वक्त आपके 97,000 के बराबर होंगे, वो 3,000 रुपये आपके कम हो गए होंगे। तो सेम थिंग जो होती है वो सेविंग अकाउंट के साथ भी होती है। सेविंग अकाउंट बस आपको स्टेबिलिटी देता है, लाइक स्टेबिलिटी ये देता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और अगर इन्फ्लेशन 7.5 के रेट के हिसाब से लग रहा है आपके पैसों के ऊपर, तो आपका जो रेट है यानी कि जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके पैसों पे 2.5 से लेकर 2.80% का होता है। लाइक फिर भी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा तब भी आपका पैसा कम हो रहा है सेविंग अकाउंट में। तो आपको ये चीज़ समझनी है
कि किस तरह से आप लोगों का जो पैसा है वो एकदम यानी कि इन्फ्लेशन के ऊपर चले, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसके ऊपर चले। तो उसके लिए मैं आप लोगों को 2 स्टेप बताऊंगा जहाँ पे आप लोग ईजिली पैसा अपना रख सकते हो और इन्फ्लेशन रेट उससे ज़्यादा मिलेगा और पैसा आपका ख़राब नहीं होगा। तो जो रेट जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा वो यहाँ पे जो यानी कि जो स्टेप्स हैं उनको मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैंने खुद इनफैक्ट उनको फॉलो किया है और अच्छा रिटर्न्स मिले हैं। क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दो या रिस्क ले लो, नो, यू हैव टू बी सेफ। आप लोग को कंफर्टेबल में कम यानी कि सेफ वे में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पैसा आपका है और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इसको निकाल सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड ये है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट वे है वे ऑफ इन्वेस्ट करें वो है SI पे, यानी कि म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड का आपको बताना है, अब लोग कहेंगे म्यूचुअल फंड भी रिस्की होता है। हाँ, इसमें रिस्क होता है, लेकिन रिस्क आपका जो होता है वो 5% होता है, 95% आपका प्रॉफिट रहता है। ये इस बात पे यानी कि आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग यही बताएंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ रिस्की है, लेकिन ये रिस्की नहीं है। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग को शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो अपना, कोई भी यानी कि कोई शेयर्स खरीदते हो, कोई स्टॉक खरीदते हो आप, तो उसमें रिस्क रहता है कि आपका पैसा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में यानी कि एक कंपनी होती है, यानी कि एक कंपनी है, वो सबके आप ही कितना हज़ारों लोग जो है, लाइक जैसे आपके पास 500 रुपये, आप 500 रुपये अगर आपने यानी कि इन्वेस्टमेंट करोगे, बहुत सारे लोग हैं उनके पास 500 जिन्होंने दिया। अब उनका पैसा उनके एक्सपर्ट यानी कि उस कंपनी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, चीज़ों में, क्योंकि उन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी होती है, इससे वो उन लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा जो स्टॉक है वो बढ़ेगा, कौन सा स्टॉक गिरेगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ यू दे इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट एंड यू विल गेट द हाई रिटर्न। लाइक आप लोगों को अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे कि लास्ट जो ईयर था, यानी कि उसमें जो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए 8.5, 8.6, यानी कि इनफैक्ट आप 5 साल का डाटा उठा के देख सकते हो कि कितना लोगों को रिटर्न्स मिले हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी आप चाहो तो पैसा अपना निकाल भी सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, और इसमें आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपके पैसे पे इन्फ्लेशन नहीं लगेगा, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट वे जानते हैं, जो सेकंड वे है जहाँ पे आप रख सकते हो अपना पैसा। लाइक अगर आपने जॉब करी, आपने 5-6 महीने जॉब करी और आपके पास 1 लाख के ऊपर पैसे आ गए, यानी कि 1 लाख या 1.5 लाख, थोड़ा हाई अमाउंट आपके पास आ गया, लाइक सपोज 1 लाख रुपीज़ आपके पास इन्वेस्टेड हैं आपके अकाउंट में, तो अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में डालोगे तो 2.8 के हिसाब से इस पर रिटर्न लगेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अगर 1 लाख रुपये अगर आपके पास आ गए, तो ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन यू नो आई एम मास्टर, मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, पोस्ट ऑफिस की एक डिपॉजिट स्कीम आती है पोस्ट ऑफिस की, तो वहाँ पे जाके पोस्ट ऑफिस में, यानी कि पोस्ट ऑफिस का एक अकाउंट भी होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पे भी अकाउंट होता है, मेरा अकाउंट वहाँ पे भी है। तो पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट होगा उसमें आप जा करके ईजिली उस ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अपना अमाउंट होगा वो डाल सकते हो। अब लोग कहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट तो एक फिक्स पीरियड हो गया कि फिक्स पीरियड, लेकिन सबसे बड़ी बात इस फिक्स डिपॉजिट की ये है कि कभी भी आप अपना जो पैसा है कभी भी निकाल सकते हो। लाइक अभी आप लोग को 1 लाख की ज़रूरत होती है तो कभी भी आप उस डिपॉजिट को निकाल सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। और जो रिटर्न्स हैं वो पर मंथ जो आपको मिलते हैं 8.5% से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिलता है, और जो रिटर्न आपका होगा वो मंथली आप निकाल भी सकते हो। लाइक आपका जो सेविंग अकाउंट होगा जो वहाँ पे जो खुलेगा, जो आपका पैसा एक तरफ सेफ है और दूसरी तरफ आपका एक सेविंग अकाउंट खुला दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में ही। तो वो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा, उसमें क्रेडिट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता रहेगा, उसमें जुड़ता रहेगा, जिसको आप निकाल सकते हो। लाइक एवरी मंथ अगर आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे, और मैंने भी इनफैक्ट इसको ओपन करवाया है और 1 लाख रुपये मैंने भी इन्वेस्ट करे हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करोगे और तो पर मंथ जो है आपको जो मिलेगा रिटर्न्स, वो आपको 700 से 800 मंथली मिलेगा रिटर्न, 700 से 800 मंथली रिटर्न मिलेगा। लाइक 8.5% के, यानी कि लगभग 8.5% आपका रिटर्न मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हो। लाइक अपने मोबाइल का बिल दे सकते हो, वाईफाई बिल दे सकते हो, क्योंकि इनफैक्ट मैं ये चीज़ करता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, और पैसा भी आपका उस क्वांटिटी में इन्वेस्ट है आपका। तो ये जो स्टेप थे, 2 स्टेप जो बहुत ही सेफ मेथड के साथ है, लेकिन अदरवाइज़ आपको बहुत सारे बैटर मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च करोगे
तो इतने सारे मेथड हैं, लोग बता देंगे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इधर इन्वेस्ट करो, उधर इन्वेस्ट करो, फलाना धमाका। लेकिन ये जो मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं, इस पे मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, खुद वर्क किया है, एंड इट्स कम्प्लीटली वर्किंग एंड इट्स कम्प्लीटली 100% genuine way where you can keep your salary, monthly salary. It will be safe for you, and anytime you can withdraw it, anytime you can deposit it. So and I hope this video will very helpful for you. मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उन सब की वीडियो ज़रूर पहुँचाना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू हैव